साजिद खान और नोमान अली नाम ही काफी है। स्पिन जोड़ी की शानदार कारकर्दगी की बदौलत रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। तीसरे और फैसला कुन टेस्ट 9 विकेटों से जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। दूसरी इनिंग्स में साजिद और नोमान ने इंग्लिश बैटर्स की एक ना चलने दी। 112 रन पर 10 की 10 विकेटें उखाड़ फेंकी। नोमान के 6, साजिद खान के 4 शिकार। टेस्ट में मजमूई तौर पर 2 नो स्पिनर्स ने 19 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर 4 साल के बाद टेस्ट सीरीज अपने नाम की। 2 टेस्ट की 4 इनिंग्स में 40 शिकार। होम ग्राउंड पर कौमी स्पिन बॉलर्स ने तबाही मचा दी। नोमान अली और साजिद खान 39 विकेटें उड़ाने में कामयाब। 1 विकेट जाहिद महमूद ने उड़ाई। कौमी स्पिनर्स नोमान अली ने बॉलर ऑफ द मैच का अवार्ड जीत लिया। बैटर साउथ शकील सेंचुरी बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार। साजिद खान को 19 विकेटें लेने पर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दे दिया गया। कप्तान चांद मसूद ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत कौम के नाम कर दी। कहा, कौम ने इस जीत के लिए बड़ा सब्र किया। टीम ने भी इस कामयाबी के लिए बड़ी मुश्किलात झेली। पाकिस्तान ने आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में बेहतरीन क्रिकेट खेली। इंग्लिश कप्तान का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने पर अफसोस का इजहार। सीरीज हारने के बावजूद बहुत सी मुस्बत चीजें सामने आई। बेन स्टोक्स की मैच के बाद गुफ्तगू। पाकिस्तान ने 9 साल कबल आखिरी बार इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी थी। 2015 में मुत्तहिदा अरब अमारात के मैदान में मिसबाहुल हक की क़यादत में कामयाबी समेटी थी। क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मुसर्रत। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कौमी टीम को शानदार जीत पर मुबारकबाद। इसराइल का रात के अंधेरे में ईरान पर बराह रास्त हमला। तेहरान एयरपोर्ट, पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स, ड्रोन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। कई मकामात पर धमाके और आग भड़क उठी। ईरान के दिफाई निजाम ने कई हमला आवर मिसाइल और ड्रोन्स हदफ तक पहुंचने से कबल ही मार गिराए। ईरानी फौज का हमले नाकाम बनाने का दावा। 2 फौजियों के जाम हक होने की तस्दीक। सहूनी रियासत के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान। ईरानी रात को बंद की गई अपनी फजाई हुदूद दोबारा खोल दी। इसराइली हमले के बावजूद तेहरान में जिंदगी मामूल के मुताबिक रमा दवा। सड़कों पर चहल पहल, गाड़ियों की आमदरफ्त जारी। सुबह सवेरे पार्क्स में शहरियों के गिरोह वर्जिश करते नजर आए। इसराइल ने फजाई हमले नाकाम बनाने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। एटमी या तेल की तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। सहूनी रियासत ने जवाबी हमलों पर तेहरान को सख्त कार्रवाई की धमकी दे दी। नेतन्याहू ने जेर ज़मीन बंकर में दुपक कर सूरत हाल का जायजा लिया। अमेरिका ने ईरान पर सहूनी हमले की हिमायत कर दी। किसी भी किस्म का किरदार न होने का दावा कर दिया। फौजी कार्रवाई को अपने दिफा की मश्क करार दे दिया। इसराइली हमले से 1 रोज कबल ही F-16 तैयारों की नई खेप अमेरिका से इसराइल पहुंची थी। सऊदी अरब और मलेशिया ने इसराइल हमले के खिलाफ ईरान की हिमायत कर दी। सहूनी कार्रवाई ईरान के खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार। कशीदगी के खात्मे के लिए आवाज उठाते रहने का आज़्म। आलमी बरादरी से कशीदगी की कमी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। फरीक़ैन पर खित्ते में मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। दफ्तर खारजा ने इसराइली हमलों को ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के खतरात। ईरान और इराक की फजाई हदूद का हुक्म सानी बंद। मशरिक़ वस्ता से पाकिस्तान आने वाले तैयारे मस्कत की फजाई हदूद से गुजारे जाने लगे। मगरबी सम से आने वाले तैयारों को सख्त मॉनिटरिंग के बाद पाकिस्तानी हदूद में दाखिले की इजाजत। इसराइली फौज का गाजा में मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। खान यूनिस में रिहायशी इमारत पर बमबारी। इमदाद के लिए खड़े 12 अफराद शहीद। सहूनी स्नाइपर्स ने अस्पताल पर फायर खोल दिया। जबालिया कैंप कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगा। हिजबुल्लाह के इसराइल में मिसाइल हमले। खतरे के सायरन बज उठे। All circumstances, I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. जस्टिस याह्या अफरीदी ने 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का
हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने पुरवकार तकरीब में हलफ लिया। वजीर आजम, सर्विसेज चीफ, वफाक और सूबाई वज़रा की शिरकत। जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलविदाई रेफरेंस में शरीक न होने वाले जजेस ने भी शिरकत की। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के वज़रा भी मौजूद रहे। जस्टिस याहिया अफरीदी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी। कमेटी में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से खारिज कर दिया था। मुल्क की खिदमत करती हुकूमतों को जिन चोर दरवाजों से डिस्टेबल किया गया, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया और पाकिस्तान को जो है वो तरक्की से रोका गया, अब वो चोर दरवाजे भी जो है वो बंद हो गए हैं। 26वीं तरमीम से मजबूत हुकूमतों को कमजोर करने वाले चोर दरवाजे बंद। अब किसी वजीर आजम को बैठे बिठाए घर नहीं भेजा जा सकेगा। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुशीर वजीर आजम ने वाजे किया कि नवाज शरीफ की क़यादत में फलते फूलते और तरक्की करते पाकिस्तान को ट्रैक से हटाया गया, लेकिन नून लीग ने तमाम सियासी क़ुव्वतों के साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखा। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत संभाली तो डिफॉल्ट का खतरा लाहक था, लेकिन अब कोई भी डिफॉल्ट की बात नहीं करता। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्दे जुर्म की कार्रवाई फिर टल गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की रुखसत के बाइस समाअत बगैर कार्रवाई के 29 अक्टूबर तक मुलतवी। पीटीआई को डील हेस्ट और बानी को नाअहल करने के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 1 नवंबर को केस की समाअत करेगा। अदियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। 4 अक्टूबर को सिक्योरिटी वजूहात के बायस जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी। पाकिस्तान मजबूत मालियाती ढांचे का ख्वाहां है। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मसनूई ज़हानत का सहारा लेना होगा। वज़ीर ख़ारजा का दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नुमाइंदगान से मुलाकात। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करने पर इज़हार तशक्कुर। लाहौर में सियाल मोड़ के करीब कार में आग भड़क उठी। मोटरवे पुलिस ने फौरी तौर पर मुसाफिरों को गाड़ी से बाहिफाजत निकालकर आग बुझा दी। हाथ नीचे करना भाई, हाथ नीचे करना। पाक सरजमीन पर जान कुर्बान करने वाले नायक सैफ अली जंजुआ का यौम शहादत। कोटली आजाद कश्मीर में मजार पर तकरीब, फूल रखे गए। शहीद सैफ अली जंजुआ ने 1948 में भारतीय हमलों के खिलाफ बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। कौम जमा मर्द सपूतों पर हमेशा फख्र करती रहेगी। मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। गवर्नमेंट को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अगर आपने इस मुल्क को वेंटिलेटर से निकालना है, अगर इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना है, तो इमीडिएटली गवर्नमेंट 10% इंटरेस्ट कम करे। हमारा मुतालबा है कि तमाम IPPs के ऊपर जो है, तमाम IPPs के साथ जो एग्रीमेंट हैं उनके ऊपर रिव्यू किया जाए, उनके एग्रीमेंट्स को रिव्यू किया जाए। अगर मार्कअप सिंगल डिजिट हो जाए और बिजली 9 सेंट्स हो जाए तो काशिफ हम वॉक ओवर करेंगे। कराची के बड़े सनतकारों का हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर इजहार अदम एतमाद। FPCCI में मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के दौरान मईशत को वेंटिलेटर से निकालने के लिए सिंगल डिजिट शरह सूद और सस्ती बिजली नागुज़ीर करार दे दी।
कराची में मॉन्की पॉक्स का एक और मुश्तबा केस रिपोर्ट हो गया। शारजा से आने वाले गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के मुसाफिर को मरज की इलामात पर इंफेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुसाफिर का ताल्लुक राजनपुर से है। अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर का वफ्द के हमरा करतारपुर का दौरा। वफ्द ने अमृत जल कुएं और दरबार कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और लंगर भी खाया। मेहमानों को यादगारी शील्ड्स और सरोपा पेश किया। मिस क्रिस्टन हॉकिंस ने करतारपुर राहदारी को बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का शाहकार करार दिया। थर वासियों के लिए खुशखबरी, जिले भर में रेस्क्यू 1122 सर्विस का आगाज। नंगर पार्कर में सर्विस का सेंटर कायम। 3 मोबाइल इमरजेंसी यूनिट्स और तमाम जदीद तिब्बी आला समेत तकनीकी स्टाफ तैनात। मरीजों को कराची और हैदराबाद के अस्पतालों तक रसाई में आसानी होगी। वादी कागान के गांव सोहनी में 2005 के जलजिले में तबाह होने वाले गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की तामीर नौ। बच्चे और बच्चियां 19 साल से झोंपड़ी नुमा कमरे में तालीम हासिल करने पर मजबूर थे। नई इमारत की तामीर से तलबा और तालिबात खुशी से निहाल। मलिका कौसार मरी के मारूफ तफरीही मरकज भूरबन में आलमी शेफ डे की मुनासबत से कुकिंग के मुकाबले। होटल स्टाफ के अलावा सयाह फैमिलीज और गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत। गैर मुल्की मेहमान साबिक इंग्लिश क्रिकेटर एनियो जॉनसन की सरबराही में एक 4 रुकनी जूरी ने विनर टीम को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से नवाजा।